तारक मेहता, जिसके आज के टाइम पे 4700 से भी ज्यादा एपिसोड्स आउट हो चुके हैं और एक मात्र ऐसा शो जिसे हम सभी ने कभी ना कभी अपनी फैमिलीज के साथ तो जरूर ही देखा होगा। बट सडनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कुछ एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया तो कुछ फीमेल एक्टर्स ने शो के मेकर्स के ऊपर हरेस करने के सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। तारक मेहता की स्टार्टिंग 2008 में हुई थी और ये शो कोई रियल इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं था, बल्कि उस टाइम पे एक गुजराती मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी जिसके राइटर थे तारक मेहता, जो अपनी मैगजीन्स में कॉमेडी स्टोरीज को कवर किया करते थे, लाइक सास बहू का ड्रामा और एक इंसान की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। बट इसी बीच में एंट्री होती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, जिसने हम सभी को एक फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी दी और मोस्टली सारे कैरेक्टर्स किसी न किसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स में पड़े ही रहते थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जेठालाल देखने को मिलते थे। कभी दया बहन के साथ झगड़ा हो जाना तो कभी बापूजी का जेठालाल को डांट देना। वैसे अगर देखा जाए तो तारक मेहता में कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं था, बिकॉज जेठालाल एक बिजनेसमैन था और बीड़े एक ट्यूशन टीचर था और तारक मेहता जो जेठालाल के परम मित्र थे। एंड देन जेठालाल की एक क्रश भी थी, बबीता जी। और ये सारे कैरेक्टर्स अपने आप में काफी फनी भी थे, जैसे जेठालाल का गोली के साथ मस्ती करना, बीड़े मास्टर का टप्पू सेना को डांट देना और हर लास्ट मोमेंट में पोपटलाल की शादी कैंसिल हो जाना। और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से ये शो हमारे बीच में काफी तेजी से फेमस होने लगता है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो हमें 2020 के बाद देखने को मिलती है, जब शो के मेकर्स ने क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे फोकस करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से शो फैमिली फ्रेंडली से चेंज होकर एक मोरल शो ज्यादा लगने लगता है। जहाँ पे हमें पहले एक ऐसा शो देखने को मिलता था जिसे हम अपनी लाइफ से इजिली कनेक्ट कर सकते थे, बट टाइम के साथ साथ गोकुलधाम सोसाइटी को पूरा चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमें पहले मिडिल क्लास घर देखने को मिलते थे जो फुल्ली कन्वर्ट कर दिए गए। बट तारक मेहता शो की मेरे रेपुटेशन तब खराब होना चालू हुई जब एक्टर्स ने शो को लीव कर दिया, जैसे दया बहन जिन्होंने आज से ठीक एक साल पहले ही शो को छोड़ दिया था। जिसके बाद तो जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता ने भी शो के डायरेक्टर असित मोदी के ऊपर सैलरी पे न करने के साथ साथ कुछ सीरियस एलिगेशंस भी लगा दिए थे। फिर मार्च में भी रोक लिया लगातार, तो फिर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए। और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मेल किया 5 अप्रैल को, इफ यू डू नॉट रिलीज दिस आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। अभी तक तो मैं आ रहा था गुड जेस्चर में। और शो के कई ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें बार बार रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे भव्य गांधी जो 2008 से 2070 तक टप्पू सेना का रोल करते हैं, एंड देन 2017 से 2020 तक राज अनंत प्ले करते हैं, और अभी के टाइम पे नितिश भुलानी जो अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं। बट शॉकिंग पार्ट इज सोनू तो यहाँ पे 4 बार चेंज हो चुकी है। सबसे पहले झील मेहता जिन्होंने शो की स्टार्टिंग की थी, एंड देन 2012 से 2019 तक निधि भंसवाली करती हैं, और 2019 से 2020 तक पलक सिंधवानी कंटिन्यू करती हैं, और अभी के टाइम पे खुशी माली जो सोनू का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एंड देन तारक मेहता, अंजलि भाभी, रोशन सिंह सोडी, गोली, बाबरी और रीटा रिपोर्टर, इन सब ने धीरे धीरे शो को लीव कर दिया, जिसमें से कुछ एक्टर्स ने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से शो को छोड़ दिया, तो कुछ ने शो के मेकर्स के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। जेनिफर मिस्ट्री जिन्होंने रोशन सिंह सोडी का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने 2020 में ही शो को लीव कर दिया था, और शो के डायरेक्टर के ऊपर उनके साथ करने के साथ साथ मेंटल टॉर्चर करने के भी सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। कुछ कमेंट्स किए गए, नॉट फिजिकली, ठीक है, फिजिकली वर्बल, हाँ फिजिकली वो ऐसा हाथ वाथ रख के ऐसे सब वो करते हैं सबके साथ मस्ती में। तो मस्ती कितनी बार करोगे आप, ठीक है, मस्ती में कम से कम नहीं तो 10 चलता मैं कास्टिस स्लर का केस कर देती कि बॉस हाउ के ऐसे पास में आके कि तुम्हारे होंठ बड़े से ऐसा लगता है पकड़ के किस हुई। बहुत लंबी स्टोरीज है, मतलब उसने मेरे पैसे रोके। एंड देन 2024 में ये मैटर सॉल्व हो जाता है, जिसके बाद उनको 5 लाख रुपीस एज अ कंपनसेशन पे किए जाते हैं। बट सेम इंसिडेंट पलक सिंधवानी जिन्होंने सोनू का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने भी 2024 में शो के मेकर्स के ऊपर उनके साथ एक्सप्लोटेशन करने के सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। इनफैक्ट इन्हीं रीजंस की वजह से शो के एक्टर्स और मेकर्स के बीच में काफी चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं। एंड देन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे कवि कुमार आजाद एंड नट्टू काका। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ तारक मेहता, बिकॉज आज के टाइम पे भी हमें यूट्यूब पे उनके पुराने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं, जिसपे आज के टाइम पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। बिकॉज गोकुलधाम सोसाइटी के सारे कैरेक्टर्स भले ही रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड ना हो, बट फिर भी हम उनसे अपनी लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद इसीलिए हमें उनसे रिलेटेड कई सारे मीम्स भी देखने को मिल जाती है। यह तो जो कि ये दान बेटी में जो कैश आएगा उसका आगे क्या करना है? कुछ नहीं, आपस में बांट लेंगे और क्या।
बाय द वे आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।